सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान के इतिहास को जानने में अन्य साधनों के साथ साथ साहित्यिक स्रोतों का कितना महत्व है और साहित्यिक स्रोतों के इस महत्व को जानकर हम राजस्थान के इतिहास से क्या क्या जानकारी पाते हैं। साहित्यिक स्रोतों को मुख्य रूप से हम 3 या 4 भागों में बांट सकते हैं। विशेषतः जैसे संस्कृत, राजस्थानी, ख्यात या आधुनिक ग्रंथ के रूप में हम इनको विभाजित कर सकते हैं। जैसे संस्कृत में लिखित साहित्यिक स्रोतों के रूप में हम देखते हैं कि इनमें पृथ्वीराज विजय जैनक द्वारा 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लिखा गया ये महाकाव्य है, जिससे सपादलक्ष चौहानों की राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन जो इसमें किया गया है, इसके आधार पर हम उस समय की चौहान जो शासक थे राजनीतिक सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम्मीर महाकाव्य जो कि 1403 ईस्वी के लगभग रचा गया, नैनचंद सूदी द्वारा रचित इस के द्वारा हम चौहानों के इतिहास की जानकारी तो पाते ही हैं, साथ में साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभ और विजय और उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में हमको हम्मीर महाकाव्य से बहुत जानकारी मिलती है। राजवल्लभ महाराणा कुंभा के मुख्य शिल्पी मंडन द्वारा 15वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ, जिसमें स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर, ग्राम, दुर्ग, राज प्रासाद, मंदिर, बाजार आदि के निर्माण की जो पद्धतियां हैं उनका उल्लेख हम इसमें पाते हैं। इसमें लगभग 14 अध्याय हैं, जिसके माध्यम से हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम और भी कई साधन हैं, सामग्री जो कि साहित्यिक स्रोतों में ही आती है, से जानकारी जुटाते हैं, जिसमें हस्बुल हुल्म बादशाही आज्ञा से संबंधित जो वजीर की ओर से एक लिखा हुआ जो दस्तावेज है वो भी हम साहित्यिक स्रोतों में ही मानते हैं। रज़्म ए अहकाम यह भी हमें एक दस्तावेज के रूप में जानकारी देता है, जो बादशाहों द्वारा अपने सचिवों को लिखवाई गई बातें या टिप्पणियों की जानकारी से है। सनद नियुक्ति अथवा अधिकार हेतु प्रदान किया गया रुक का शासक की ओर से प्राप्त एक निजी जो पत्र है। खरीदा शासकों के आपसी पत्र व्यवहार की जो जानकारी मिलती है उसे हम
खरीदा के नाम से जानते हैं। सदुष संग्रह, खरीदाओं का जो संग्रह है उसकी जानकारी हम इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य अभिलेखीय सामग्रियों में हम जो देखते हैं वो ये है, जैसे अखबार जो है मुगल दरबार द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों का एक संग्रह है। वकील रिपोर्ट्स, मुगल दरबार में राजपूत राज्यों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की जो रिपोर्ट है उसके माध्यम से ये सामग्री की जानकारी हमें जो ये सामग्री देती है उससे मिलती है। परवाना, शासक द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजे गए पत्र परवाना या फरमान कहलाते हैं। इन्हें हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। 2 वर्ग की, जैसे 2 परतों वाले दस्तावेज जिसमें दैनिक प्रशासन, युद्ध संबंधी खर्चे और आदि की जो जानकारी हमें मिलती है। जमाबंदी, राजस्व से संबंधित पत्र, राज्य की आर्थिक स्थिति की जानकारी, मूल्य की, हिसाब संबंधी बहियां जिनमें 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का जो हिसाब है वो रखा जाता था, अर्थात राज्य की आमदनी, कर्मचारियों का वेतन इत्यादि की जो जानकारी है वो हमको इसके माध्यम से मिलती है। तल की, इनमें राजाओं के आदेश तथा अन्य राज्यों के शासकों, सामंतों और अन्य कर्मचारियों को भेजे गए जो पत्र हैं उनकी नकल हमको देखने को मिलती है। जैसे जयपुर राज परिवार की दैनिक आवश्यकताओं का जो खर्च है, इससे संबंधित जो विवरण हमको मिलता है। दस्तूर कौमवार, राज्य के अधिकारियों के नाम और जातिवार जो ब्यौरा है वो हमको दस्तूर कौमवार में प्राप्त होता है। फरमान और मंशूर, बादशाहों द्वारा अपने सामंतों, शहजादों, शासकों या प्रजा को या शासक प्रजा को शासक का पंजा लगाकर भेजा गया जो पत्र है। निशान, शहजादों या बेगमों द्वारा बादशाह के अतिरिक्त अन्य को लिखे गए जो पत्र हैं इसमें आते हैं। अर्जदाश्त, प्रजा द्वारा बादशाहों या शहजादों द्वारा बादशाह को लिखे गए पत्र। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्यिक स्रोतों के रूप में चाहे वो पृथ्वीराज विजय हो, हम्मीर महाकाव्य, राजवल्लभ या अन्य जो अभिलेखी की जो सामग्री हमें मिली है, चाहे वो खरीदा हो, वकील रिपोर्ट्स हो, परवान हो, दोवर की हो, जमाबंदी, मुल्की, तल की, दस्तूर कौमवार, फरमान, निशान या अर्जदाश्त, किसी भी प्रकार का जो साधन है हमको किसी न किसी जानकारी से अवश्य ही अवगत कराता है। और यह जानकारी जिससे हम अवगत होते हैं उस समय राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण, एक आवश्यक जो सामग्री है उसके रूप में हमको काम आती है, ताकि हम उस समय के इतिहास को देख सकें, उस समय की सामाजिक स्थिति को देख सकें, आर्थिक स्थिति को देख सकें, राजनीतिक स्थिति को देख सकें और साथ ही साथ राजस्थान के शासकों का दिल्ली शासकों, विशेषतः मुगल शासकों के साथ किस तरह का संबंध था। उनके पत्र व्यवहार के माध्यम से उनकी नीतियों की जानकारी हम देख सकते हैं। उनके राजस्व संबंधी नीति के आधार पर हम शासकों द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग की जानकारी देख सकते हैं। दान पुण्य के रूप में किस तरह उस समय किया जाता था उसकी जानकारी हम इन साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से देख सकते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत कहीं ना कहीं हमको इतिहास को जानने के लिए
अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।